हेलो स्टूडेंट्स, हम डिफ्रेंशिएशन का अभी बना रहे थे और डिफ्रेंशिएशन में आज का जो टॉपिक होगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द फंक्शन और रिलेशन। तो आज बच्चे हम स्टार्ट करते हैं कि जब अगर कोई रिलेशन और फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम समझें पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है किसी कर्व का। ठीक है बच्चे, ओके। तो देखो एक वर्ड हम यूज करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ रिलेशन और फंक्शन। तो बच्चे पारा मतलब होता है बाहरी, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करते हैं किसी कर्व को पॉइंट के फॉर्म में रिजॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंगल वेरिएबल, यही रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, उसका पैरामीट्रिक फॉर्म कहलाता है। ठीक है बच्चे। तो जैसे मान लो बच्चे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसी का पैरामीट्रिक फॉर्म हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा है स्ट्रेट लाइन। इसी का पैरामीट्रिक फॉर्म जो होगा देखो x अगर t लें तो y क्या हो जाता है t प्लस 1, बिकॉज x और y के सारे रियल वैल्यूज के डिफाइंड है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं t बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया, पॉइंट फॉर्म हो गया। इट मीन जैसे जैसे t वैरी करेगा तो वैसे वैसे हमारा क्या होगा, ये है ना, वैरी करेगा और इसके वेरिएशन से हमें पूरा रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, ये लोकस भी कहलाता है बच्चे इस कर्व का। और इसमें क्या है, हर हमेशा देखो y कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट से एक ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो हम इसको जनरलाइज कर देते हैं। ऐसा रहेगा x एज ए फंक्शन ऑफ t, या इसको ऐसे लिखेंगे x एज ए फंक्शन ऑफ t, y एज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो बच्चे हम लोग का तरीका क्या होगा, फर्स्ट मेथड। दो तरीका होगा बच्चे इसको बनाने का। एक तो तरीका होता है कि आप क्या करो, मेथड फर्स्ट, पहले dy बाई dt निकालो बच्चे, g डैश t dx बाई dt f डैश t dy बाई dx f डैश t बाय g डैश t। ठीक है, ये होगा मेथड फर्स्ट। इस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक, मेथड सेकंड क्या होगा बच्चे, सबसे पहले आप क्या करो, t को एलिमिनेट कर दो, t एलिमिनेट हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा बच्चे कि x और y के बीच आप क्या करो, रिलेशन निकालो, दैट इज इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन x एंड y इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन। ठीक, मेथड सेकंड, first eliminate the real parameter and find the equation in terms of x, y and constant, है ना। उसके बाद बच्चे जब इक्वेशन हमें मिल जाता है, x और y के बीच रिलेशन मिल जाता है, यहाँ पे जो भी आता है रिलेशन, उसके बाद dy बाई dx निकालो। हाँ, दूसरा तरीका क्या होगा बच्चे कि हम लोग t को एलिमिनेट कर दें। आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ t यू विल गेट अ रिलेशन अमंग x, y एंड कांस्टेंट, और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आंसर चला आता है dy बाई dx। एग्जाम्पल से करते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल। लो बच्चे ले लेते हैं, x इज इक्वल टू दिया बच्चे t, y इज इक्वल टू t प्लस 1, यही ले लेते हैं, t बिलोंग्स टू। फाइंड dy बाई dx क्या हो, सॉल्यूशन। पहला तरीका y बराबर क्या, t प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। ये क्या होगा बच्चे, dy बाई, ठीक है, ओके। x बराबर क्या, नाउ dy बाई dx dy बाई dt हो गया बच्चे, आंसर बना है। ठीक, दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। बच्चे समझ में आ गया है ना।
कुछ नहीं करना था, dx बाई dt dy बाई dt करके। सेकंड मेथड, बच्चे हो क्या रहा है कि हमारा सेकंड मेथड कहता है कि आप t को ही पहले एलिमिनेट कर दो, तो t को एलिमिनेट करोगे तो बच्चे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y बराबर क्या हो जाता है बच्चे, t के जगह पे x रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx क्या मिला, y। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? चलो अगला। इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर टू 80 प्रूव दैट dy बाई dx 2a अपॉन y 1 बाई t नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, दोनों प्रूफ करना है। ठीक, ओके बच्चे, प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन, बच्चे दिया हुआ y इज इक्वल टू 2a t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t d बाई डी टी। टू ए बाहर चला है, 2a। ठीक है, समझ गए? अब बच्चे dy बाई dx कैन बी रिटन एज dy बाई dt dx बाई dt। dy बाई dt कितना है बच्चे बताओ तो, 2a। dy बाई dt कितने बराबर है? अगर देखो 2at किसके बराबर है, देखो तो y, बिकॉज हमें एक तो प्रूफ करना था 2a अपॉन y, तो बच्चे यहीं से लिख देते 2a अपॉन y, या बच्चे 2a 1 बाई टी। ठीक है, समझ गए? दोनों आंसर आ गए। पहला तरीका, दूसरे तरीके से बनाते हैं। ओके, तो बच्चे आपके पास दो तरीका है, या तो पहले आप dx बाई dt निकालो, dy बाई dt निकालो, और dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। ठीक है, ओके बच्चे। सेकेंड मेथड, y इज इक्वल टू 280, t बराबर क्या मिलेगा बच्चों, x बराबर क्या है 80 स्क्वायर। रख दिए, t को एलिमिनेट कर रहे हैं, y स्क्वायर बाय 4a। ठीक है, y स्क्वायर 4a। ठीक, y स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गए। क्लियर? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। फोर है चेन रूल बच्चे। फोर ए अपॉन 2y, 2a अपॉन एक पार्ट प्रूफ। ठीक है बच्चे, आंसर टी के टर्म में चाहिए तो बच्चे ये तो ये है, y के जगह पे क्या लिख देंगे 280। ठीक है, दोनों तरीके से आ गए।
तो किसी भी क्वेश्चन को आप बच्चे दो तरीके से आप बना सकते हो, या तो dx/dt dy/dt निकालो, या dx/dθ, जो भी हमारा पैरामीटर रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जस्ट चेन रूल लगा देते हैं तो आंसर आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल कहता है कि इफ x = t + 1/t, then prove that dy/dx, ठीक, या बच्चे यही है t² + 1/, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, दोनों प्रूफ करना है। चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन। y किसके बराबर है बेटा? t - 1/2। बच्चे ये है ना डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मेथड t, dy/dt, ये 1 हो गया। पावर का देखो बच्चे डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, ओके। x = t प्लस, ये y था बच्चे, अब इसको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट, ठीक है। नाउ dy/dx = dy/, ठीक है, एक पार्ट तो एक प्रूव्ड हो बच्चे, और x और y के टर्म में भी चाहिए। ठीक है, तो x और y के लिए हम लोग क्या करते हैं, x लाने के लिए यहाँ t कॉमन ले लेते हैं। यही क्या हो जाता है x। ठीक है, समझ गए, ओके। तो बच्चे दोनों पार्ट हमारा क्लियर हो गया है ना। ये जो प्रूफ करना था x और y के टर्म में ये आंसर होता है, t के टर्म में आंसर होता है। ठीक है बच्चे, दूसरा तरीका से बनाते हैं इस प्रॉब्लम को। ओके, सेकेंड मेथड ऐसा करते हैं बच्चे कि हमें पहले t एलिमिनेट कर लेना है। t एलिमिनेट कर लेंगे, उसके बाद x और y के बीच डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे इक्वेशन के टर्म में, और उसके बाद बच्चे सॉल्व करेंगे। दोनों को पहले क्या करो, जोड़ दो। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। x + y = 2t, x - y 2/, या तो t का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो, या यहाँ से t का वैल्यू निकाल के रख दो, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। x + y x - y 2t 2/t कैंसिल हो गया। x² - y² = 4। ठीक है, आ गया। अब देखो इस रिलेशन में हमारा क्या है, t नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट, t, राइट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x² का बच्चे क्या होता है, 2x 2y dy/, ठीक है, समझिए। है ना, तो बच्चे यहां से क्या हो जाता, ठीक, एक पार्ट तो ये जो प्रूफ करना था x y y। अब बच्चे t के टर्म में थे, x के यहाँ पे क्या रख देंगे बताओ, बच्चे ये कैंसिल हो गया, क्लियर, ओके बच्चे। तो हमें क्या हुआ, दोनों तरीके से क्वेश्चन बना दिए। इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक पार्ट और दे देते हैं।
अभी देखो बच्चे, इसमें आपको समझा देते हैं। जो इक्वेशन में कर्व का मिला वो हाइपरबोला है, ठीक है। देखो कैसे, t इसका रेसिप्रोकल, t इसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। अगर ये टाइम पीरियड है, यहाँ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो अगर यहाँ टाइम पीरियड रहे प्लस फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड माइनस फ्रीक्वेंसी, तो बच्चे उसका जो लोकस आएगा ना हाइपरबोला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर साइन थीटा होता है तो यहाँ क्या हो जाता है, साइन का रेसिप्रोकल कॉस एक्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसा भी रहता है, उसका भी यही आंसर होता है, ठीक है बच्चे। e टू द पावर t रहता है प्लस e टू पावर माइनस टी, e टू पावर t माइनस e टू पावर माइनस टी, उसका भी यही आंसर आता है। थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसमें। कहता है बच्चे इफ ऐसा दिया हुआ a b, इफ दिया हुआ a और b भी आ गया, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर बाई, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, पहला तरीका बच्चे, डी वाई बाई डी टी, बी कांस्टेंट है बच्चे, बाहर चला आता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चे, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अच्छा 3 नाम दे देता, चलो आगे क्या है, एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी, बच्चे ये कांस्टेंट है, बाहर निकाले थे, ठीक है 4, ठीक। जो जनरल तरीका उसकी ओर आएंगे, फिर हम टी को एलिमिनेट करके भी बताएंगे बच्चे, सेम आंसर आएगा, ठीक। चलो अब क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी क्या मिला बताओ, ठीक है, ओके समझ गए, राइट। बच्चे इसको मिटा देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1, बच्चे लाना है x, तो ऐसा करते हैं t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या होगा t प्लस 1 बाई टी, इससे ये कैंसिल। अब देखो t प्लस 1 बाई टी के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से t प्लस 1 बाई टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, t माइनस 1 बाई टी बच्चे क्या होगा y अपॉन बी, ऊपर क्या हो जाता है बी एक्स, फर्स्ट इंटू लास्ट बी स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्रूव्ड हो जाता। ओके बच्चे एक तरीका, दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड, अगला मेथड कहता है बच्चे पहले टी को ही हम भगा देते हैं, टी अगर भाग जाएगा तो एक्स और वाई के बीच रिलेशन आ जाएगी इक्वेशन के टर्म में, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना आपके लिए दाएं बाएं का खेला होगा। अगर टी के टर्म में, इसका देखो इसी में रहता है, अगर टी के टर्म में तो आंसर ये आता बच्चे बी इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस, ये भी आ सकता था, कैसे भी पूछा जाए बच्चे आप बना सकते हो। सेकेंड मेथड, y बराबर क्या है बी इंटू, ठीक है ये लिख दिए, यहां से देखो इसको डिवाइड कर देते, ठीक दोनों को जोड़ दो 2t, घटा दो
ठीक है बच्चे, हमने जोड़ दिया जैसे पहले क्वेश्चन बनाया था। x इक्वल टू डायरेक्ट क्या था, t प्लस 1/t, y इक्वल टू t माइनस 1/t। अब बच्चे दोनों को इनटू कर देते हैं। ठीक है, हाइपरबोला मिल गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है बच्चे, ओके। अब बच्चे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हो जाता बच्चे, ठीक है, प्रूव हो गया। तो बच्चे इस तरीके से भी कर सकते थे। ठीक, चलो दोनों तरीके से बच्चे हो गया। चलो इसी पे चेंज करके एक और एग्जांपल देते हैं, बिकॉज हमारा आज का टॉपिक है पैरामेट्रिक फॉर्म। दे देते हैं बच्चे। x बराबर दिया हुआ है a इंटू ई टू दी पावर t ई टू पावर माइनस टी b, प्रूव दैट इफ ये कहते हैं dy बाई dx, यही प्रूफ करना चाहिए बच्चे, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन फर्स्ट मेथड, एक ही मेथड से करेंगे बच्चे, आप खुद कर लेना, बिकॉज जो ऐसा ही है ये भी, टाइम पीरियड प्लस फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड माइनस फ्रीक्वेंसी। ऐसा करते हैं, डी बाई डी टी निकालते हैं। y बराबर क्या बच्चे, b, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। बच्चे b कांस्टेंट है, बाहर चला आता है। बच्चे e टू द पावर t का क्या होगा बच्चे, e टू द पावर t, b dy बाई बच्चे इसका नाम ले लेते हैं फर्स्ट। x बराबर क्या है बच्चे, a, e टू द पावर t ई टू पावर माइनस टी, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t। करोगे तो बच्चे क्या होता है, a, बच्चे प्लस था, सॉरी, होगा t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बच्चे हम थोड़ा सा लिख देते हैं फिर से। ये बाहर चला आया, तो बच्चे यहाँ क्या हो जाता है, a ई टू पावर t का ई टू पावर t, ठीक है, dy बाई dx, dy बाई dt, dx बाई dt, b ठीक है, समझ गए, ओके। अब बच्चे e टू द पावर t प्लस e टू पावर माइनस टी, यहां से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x बाई a। इसके जगह पे क्या रखेंगे बच्चे, x बाई a, e टू पावर t माइनस e टू पावर, ये क्या हो जाता है, y अपॉन b। ऊपर चला जाता है बी स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। क्लियर हो गया बच्चे, ओके, आगे बढ़ते हैं ना।
बच्चे अगला एग्जाम्पल कहता है कि देखो इफ x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक, ये दिया, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स, ठीक है, ओके बच्चे। बच्चे इसको भी दो तरीका से बताते हैं, जैसे आपको बच्चे लगे कन्वीनियंट हो, यू विल जस्ट सॉल्व। तो बच्चे इसे y बराबर क्या दिया है, सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे चेन रूल लगाते हैं, पहले पावर का 1/2, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो बच्चे ये हमारा हो जाता है रूट अंडर 1 माइनस टी, ठीक है बच्चे, 2 से 2 कैंसिल, ये मिला dy बाय, ठीक, समझ गए। इक्वेशन फर्स्ट, x बराबर क्या है बच्चे, 1 प्लस टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dx बाई dt, हाफ। बच्चे चेन रूल लगाएंगे, रूट x का होता है 1/2 रूट x, फिर अंदर वाले का बच्चे 2t, ठीक है। अब बच्चे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या करेंगे बच्चे, dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी, ये कितना है बच्चे, माइनस टी, कैंसिल, ठीक है। इसके जगह पे क्या रखते हैं बच्चे, ये तो x है ना, ये y आ गया, समझ गया, ओके। बच्चे एक तरीका था आप समझ गए, दूसरा तरीका से हम बनाते हैं इसको, ठीक। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में हमने क्या सीखा था बच्चे, हम किसी भी तरीके से t को गायब कर दें, एलिमिनेट कर दें तो काम हो जाता है। तो बच्चे स्क्वायर करके, ये समझ में आ गया होगा, प्रूफ हो गया। अब बच्चे इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब बच्चे ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बताओ, यहां भी स्क्वायर कर, टी कैसे एलिमिनेट होगा बच्चे, या तो यहां से टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रख दो या दोनों को जोड़ दो। बच्चे आ गया, टी गायब हो गया ना, इक्वेशन ऑफ क्या है, सर्कल, सर्कल का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग, ये तो बच्चे आसान हो गया। बच्चे 0 2x 2y dy बाई dx, ठीक है। ओ बच्चे जस्ट इसको उधर भेज देते हैं, 2y dy बाई dx, हो गया, समझ गया। इट मीन्स बच्चे इस तरीके से भी आंसर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे, कहता है इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर cos इनवर्स t, a टू द पावर sin इनवर्स t, वेयर t कह रहा है -1 से 1 के, देन प्रूव दैट dy बाई dx